इंडिया अलायंस में काफी खलबली मची हुई। कल के दिन आपने खुद देखा ट्विटर वार, बुआ भतीजे के बीच में, मायावती और अखिलेश यादव के बीच में लगातार चलता रहा। मायावती को लेकर के अभी तक ना एनडीए में कोई चर्चा है कि गठबंधन में आएंगे, ना इंडिया अलायंस में है। पिछले दलितों की वो भी बात करती रही हैं और बड़ी नेता हैं, और आप भी बड़े नेता हैं, गॉडफादर ऑफ फिशरमैन। क्या देख रहा है मायावती, एनडीए में आएंगी या फिर आगे आने की लाने की कोई बात करी जा रही है? देखिए, उनका उन लोगों का विषय है, वो उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने लिखा वो सही लिखा है। तो जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, निश्चित रूप से जो महापुरुषों के नाम थे बदल दिए गए थे, और जो उनका रिजर्वेशन में प्रमोशन था उसे हटा दिया था, और जो उनके साथ घटनाएं हुई थी वो सब, तो इस तरीके से घटनाएं के नाते दलित उनसे अलग हो गया और जातियाँ अलग हो गई समाजवादी पार्टी से। इसीलिए कभी सपा आओ, बसपा लाओ, बसपा लाओ, ये दोनों लोगों से हट के अब निषादों ने अलग कर दिया कि नहीं, अब सब जाति कहते हैं मोदी को लाओ, अब किसी को मत लाओ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 13 जनवरी 2024 काफी अहम दिन है निषाद पार्टी के लिए। हमारे साथ में संजय निषाद जी हैं। काफी अहम दिन है, 13 तारीख बड़ी बैठक होने वाली है और उसमें तमाम लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले हैं। हमारी जिंदगी का अहम दिन है, क्योंकि 13 जनवरी 2013 को मैंने निषाद राज के किले पर संन्यास लिया था अपने वैभवशाली जीवन से, और संकल्प लिया था कि निषाद राज के भगवान राम के हाथ में राजनीति की कलम थी, तो सुख का राज आया था, रावण राज खत्म हुआ था। फिर से ये राजनीतिक कलम लिया जाए और फिर से इसको जगाया जाए। ये निषाद राज के वंशजों को, जो केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार हैं, इनको जगा के फिर राजनीति इनको पढ़ाया जाए, राजनीति में लाके इनकी हिस्सेदारी तय की जाए। वो संकल्प हमने लिया, वो संकल्प धीरे धीरे पूरा होता दिख रहा है। हर साल पहले 23 लोग थे, 2300 हुए, 23,000 हुए, अब लाखों लोग हैं। रमा देवी अम्बेडकर पार्क में इस बार मनाया जाएगा और उसमें लाखों लोग आ रहे हैं और संकल्प लेंगे भी, और संकल्प पूरा होते देखेंगे भी कि निषाद राज किले पर पर्यटक स्थल घोषित है, 56 फुट की मूर्ति लगे, 20 करोड़ 38 लाख रुपए ने दिएगा। प्लस हमारे मछुआ समुदाय के जो आरक्षण के मुद्दे हैं वो भी अब नजदीक हल पिछली सरकारों ने गायब किया था, हमारे आरजीआई ने लिखा और माननीय मुख्यमंत्री ने, माननीय गृह मंत्री ने उसको हल किया। तो ये सार्थक पहल है, और आज के दिन में भगवान राम के साथ निषाद राज का भी मूर्ति लग रहा है अयोध्या में। जितने अतिथि भवन है वो निषाद राज के नाम से बन रहे हैं। आज के दिन में ये साबित कर दिया मोदी जी ने कि चिंता हम मछुआरों की, हम निषाद राज के वंशजों करते, इसलिए पहला आमंत्रण निषाद राज के घर जाकर दिया, चाय भी पिया, उनकी गरीबी भी देखा, उनकी समस्या भी देखा। तो इस तरीके जिस समुदाय की चिंता प्रधानमंत्री करने लगे, मुख्यमंत्री करने लगे, जिसकी आवाज़ को पहुँचाने के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता था, डंडे खाने पड़ते थे, आज खुद चिंता कर रहे हैं। इसलिए आज का ये संकल्प बहुत अहम है। हम लोगों ने मोदी जी के साथ संकल्प लेके आए हैं, तो 39 पार्टी इस बार फिर से हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। फिर से हम लोग जो है जो जन कल्याणकारी नीतियां धरातल पर, तो हम अपने लोगों को संकल्पित करते हैं कि जिस तरीके से अपर कास्ट महिलाओं ने एक एहसास दिलाया जीत का, तो अपना आरक्षण पाए, तो आप लोग भी 18% आबादी है, मोदी जी को जीत का एहसास दिलाइए, अपने भी आरक्षण पाइए। इसलिए वो दिन का अहम दिन है, और दिन हम लोग आएंगे, लाखों लोग संकल्प लेके जाएंगे। राजनीतिक गलियारों की बात करें, विशेषज्ञों की बात करें, चर्चा काफी जबरदस्त है सीटों को लेकर के भी, और जमीनी स्तर पर लगातार वर्क करते जा रहे हैं। तैयारी आगे कैसी दे चल रही है अभी? देखो, हम जीत देते हैं, बदले में हमें मोदी योगी जी अमित शाह जी सीट देते हैं। 2018 में आया, 2019 में सपा बसपा एक हो गई, फिर भी हमने जो है, आपने देखो जीत दिया, एक सीट उन्होंने दिया। 2022 में आपने देखा होगा 15 सीट दिया, 11 हमने जो तीन मछुआ समुदाय के लोगों ने लड़ा। इलाहाबाद पुरुष रंजन है, और मझवा से विनोद बिंद है, इंजीनियर सरवन है, और 11 हारी सीट लिया, 9 जीता है। तो हमें उनको जीत देते हैं। आज 2023 में आपने देखा होगा नगर पालिका महानगर जितना, तो 2024 में भी हम जीत देने जा रहे हैं, क्योंकि जितनी भी सीटें हैं उसमें 1 डेढ़ लाख वोट मछुआरों का हर जगह है। ये अलग अलग रहते थे, अब उनकी सोच बदल दिया, एक साथ आ गए, और 37 सीटें ऐसी हैं जहाँ 3 लाख से ऊपर हैं, 3.5-4 लाख। तो हम जब जीत दे रहे हैं तो सीट अपने आप देंगे उसको। सीटों को लेकर अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं? ऑटोमेटिकली माननीय गृह मंत्री धन्यवाद दूंगा, उनको गार्जियन माना हूं मैं। अपने आप बुलाते हैं और कहते हैं हाँ लड़ जाओ, मैं लड़ता हूँ जीत। वो खुद ही सीट भी देते हैं और जाग प्रचार करके जीत भी देते हैं। इसी बात को लेकर के राजनीतिक विशेषज्ञ बोल रहे शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे 13 तारीख। नहीं, ये हमेशा 2017-16 में भी हम 15 सितंबर 2016 को रमादेवी पार्क में मैंने रैली की थी। वो अधिकार रैली में आओ, अधिकार पाओ। 2017 दिसंबर 2000
इक्कीस को मैंने रैली की थी, माननीय गृह मंत्री जी आए थे, तो हर रैली में उन्हें कुछ न कुछ मिलता है। तो इस बार हम ये जो संकल्प यात्रा है, जो संकल्प दिवस है, ये रमादेवी पार्क में हम लोग मना रहे हैं। और निश्चित रूप से कहते हैं ना कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, और जागृत होने पर, जागृत मतलब इनका दोस्त दुश्मन कौन है, और जागृति होते ही सोच विकसित होती है, इनको सोच बदल गई है, और सोच बदलते ही लाखों लोग आ जाते हैं हमारे साथ। ये शक्ति नहीं है, भक्ति है निषाद राज की, ये राजनीतिक भक्ति है, निषाद राज की भक्ति है, डॉक्टर संजय के साथ देने की भक्ति है। तो ये शक्ति के साथ भक्ति भी इनकी है। तो इसलिए कहते हैं कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति, और जागृति से सोच, सोच से संगठन बनता है, और संगठन में शक्ति होती है, सत्ता में परिवर्तन होता है। इसलिए देखो सत्ता में नजदीक हिस्सेदारी इनकी मिल रही है। अच्छा, एक बड़ी बात और कर ले, इंडिया अलायंस में काफी खलबली मची हुई। कल के दिन आपने खुद देखा ट्विटर वार, बुआ भतीजे के बीच में, मायावती और अखिलेश यादव के बीच में लगातार चलता रहा। मायावती को लेकर के अभी तक ना एनडीए में कोई चर्चा है कि गठबंधन में आएंगे, ना इंडिया अलायंस में है। पिछले दलितों की वो भी बात करती है रही हैं, और बड़ी नेता हैं, और आप भी बड़े नेता हैं, गॉडफादर ऑफ फिशरमैन। क्या देख रहा है, मायावती एनडीए में आएंगी या फिर आगे आने की लाने की कोई बात करी जा रही है? देखिए, उनका उन लोगों का विषय है, वो उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन जो उन्होंने लिखा वो सही लिखा है। तो जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, निश्चित रूप से जो महापुरुषों के नाम थे बदल दिए गए थे, और जो उनका रिज़र्वेशन में प्रमोशन था उसे कंच हटा दिया था, और जो उनके साथ घटनाएँ हुई थी वो सब, तो इस तरीके से घटनाएँ के नाते दलित उनसे अलग हो गया, और जातियाँ अलग हो गई समाजवादी पार्टी से। इसीलिए कभी सपा ब आओ बसपा लाओ, ये दोनों लोगों से हट के अब निषादों ने अलग कर दिया कि नहीं, अब सब जाति कहते हैं, नहीं मोदी को लाओ, अब किसी को मत लाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ संजय निषाद जी थे। तमाम सारी बातें हुई। 13 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होना है राजधानी लखनऊ में। तमाम सारी बातें की, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।